ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्क सदर, मिस्री सदर, उर्दन और बहरीन के शाह के साथ मुफाहमती यादाश्त के तमाम उमूर पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुआहदा अमरीका, ईरान और दीगर मज़कूरा ममालिक के दरमियान हतमी मंजूरी से मशरूत। मजीद कहा इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। अमरीकी सदर का पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की की क़यादत से भी टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप का मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशों को इंतहाई खुलूस और ईमानदारी के साथ जारी रखेगा। हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मेहनत और काविशों की भी भरपूर तारीफ। कहा इस बातचीत ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने और खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए जारी अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने का एक मुफीद मौका फराहम किया। ईरान की जानिब से एक बार फिर खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों और कोशिशों पर वकार अंदाज में तारीफ। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ी रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की मुखलिसाना सिफारती कोशिशें खित्ते में देर पा अमन का बायस बनेंगी। मजीद कहा मोहतात उम्मीद के साथ हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर दूसरा फरीक मुनासिब अज़्म वबस्तगी का मुजाहिरा करे तो एक मुस्बत पेशरफ्त शक्ल इख्तियार कर सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए हतमी अमन मुआहदे का मुसवदा तय पा गया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। मुसवदे की मंजूरी जेडी वेंस, बाकर कालिबाफ, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने दी। मुआहदे का मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए आला क़यादत को इरसाल कर दिया गया। आज ईरान का खुरम शहर खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ है। हमारी कौम आज खुरम शहर के बहादुर लेकिन जंगी ना तजुर्बाकार लोगों की तरह है जो दुनिया के सामने ताकत का मुजाहरा करने के लिए गासिब फौज के खिलाफ कई दिन खड़े रहे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मज़ाहमत, कुर्बानी और जारियत को पसपा करने की जड़ें इस सरजमीन की सकाफत में पेवस्त हैं। रोमी जहन में रोम दुनिया का गैर मुतनाज़ मरकज़ था मगर ईरानियों ने इस वहम को तोड़कर रख दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकई ने कहा है जब मार्क्स जूलियस फिलिप्स मशरक़ की तरफ फारिस के खिलाफ लश्कर लेकर गया तो ये मुहिम रोमी फतह पर ख़त्म न हुई। फिलिप अरब की ये मुहिम सासानी शराइत पर कायम होने वाली अमन पर ख़त्म हुई थी और ख़ुद बादशाह को शराइत अमन माननी पड़ी थी। ईरान ने अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी सदर के बयान को नामुकम्मल और अधूरा और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर ट्रंप का दावा हकीकत से बहुत दूर है। बोले मुआहदे के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ ईरान के इंतजाम में रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी रास्तों का तयन मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। मज़ीद कहा जोहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा या वादा नहीं किया गया। अमरीकी सदर की पोस्ट प्रोपेगेंडा जोहरी मसला ज़ेर बहस ही नहीं आया। जंगबंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्के हैं। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी महदूद करने से मुतल्लिक ज़बानी यकीन दहानियाँ भी करा दी हैं। अमरीकी न्यूज़ पोर्टल एक्सॉस की रिपोर्ट। अमरीकी सेनेट में मुतादिद रिपब्लिकन अराकीन अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ पर नाखुश, मज़ीद जंग की हिमायत कर दी। सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और इसराइल के मजबूत हामी समझे जाने वाले अमरीकी सेनेटर लुनके ग्राहम ने ट्वीट में ऐसे किसी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया
जिसमें ईरान मजबूत हो। लिखा, ईरान के साथ मुआहदा इस साल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। ईरान के पास तेल तनसीबात, आबना हरमुज पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत खतरनाक करा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग और हमलों से क्या हासिल किया? अमेरिका के अंदर सवालात जन्म देने लगे। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के पास सख्त कीर अरकान की जानिब से हुकूमत को तनकीद का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का कहना है ईरान की अब भी आबनाए हुर्मुज़ पर 30 मिसाइल तनसीबात बरकरार हैं। 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज। ईरान के पास मिसाइल जखीरा भी 70% मौजूद है, जो अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से कबल था। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह माइक पोम्पियो ने ईरान मुआहदे पर तनकीद। कहा, मुआहदा बज़ाहिर वेंडी शर्मेन, रॉबर्ट माली और बेन रोडर्स की सोच के मुताबिक दिखाई देता है। माइक पोम्पियो ने मजीद कहा कि मुआहदा अमेरिका फर्स्ट के उसूल के मुताबिक नहीं, ये ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को फ़ायदा पहुँचाएगा। ईरान के साथ सिफारती कोशिशें। इसराइली हलकों में शदीद गम और गुस्सा। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा ने मुआहदे को तबाहकुन करार दे दिया। कहा, तेहरान के साथ किसी भी मुआहदे का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ईरान की मौजूदा क़यादत बरकरार रहेगी। नेतन्याहू पर इसराइल को रिपब्लिक बनाने का इल्ज़ाम कर दिया। ईरान के असासे बहाल करना और बिला रोक टोक तेल और गैस की फरोख्त की इजाज़त देना खतरनाक होगा। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के दौर के ईरान मुज़ाकरात का रॉबर्ट मिली ने कहा कि अगर जंग ख़त्म हो तो मौजूदा मुआहदा काबिल कबूल हो सकता है। ट्रंप की मौजूदा हिकमत अमली वो नहीं होती जो वो खुद इख्तियार करते हैं। अगर नतीजा बिला जवाब जंग के खात्मे की सूरत में निकलता है तो हिमायत करें। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर मौजूद चेक पोस्ट पर फायरिंग। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। हमलावर मारा गया। मुलजिम की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया। फायरिंग के वक्त कई मीडिया चैनल्स के सहाफ़ी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पाक-चीन B2B कॉन्फ्रेंसों में अब तक $13 अरब के जायद मालियत के मुआहदे और MOUs तय पाए। पाकिस्तान कारोबार के लिए ओपन इस्लाहात की राह पर गामजन और तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का पाक-चीन 2B2 सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान IT, टेलीकॉम, ज़रई और बैटरी एनर्जी शोबों में ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। कोयटा में चमन फाटक के रेलवे ट्रैक पर धमाका, आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। ट्रैक के अतराफ में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर मौजूद। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। पाकिस्तानी मौक़िफ़ एक बार फिर आलमी सतह पर तायद। दहशतगर्दी, मुनशियात, स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के ख़ुसूसी नुमाइंदे से कहते हैं कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा। रिचर्ड ने तालिबान रजीम के साथ सफारती ताल्लुकात को आलमी बरादरी की जानिब से इन्हें नाजायज़ हुकूमत तस्लीम करने से मसरूफ़ कर दिया। लद्दाख में हेलीकॉप्टर हादसा। मुसलसल हादसा भारतीय एविएशन पर संगीन सवालात उठने लगे। भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर मकबूजा लद्दाख में गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 भारतीय फौजी अफसर जख्मी हो गए। गुज़श्ता 10 सालों में भारतीय फौज के 10 चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके। 2026 में भारतीय फ़ज़ाइया को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अब तक 11 लड़ाका तैयारी और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका। बार बार पेश आने वाले फ़ज़ाई हादसा भारतीय सिविल एविएशन निज़ाम मफलूज और तबाहाल होने का सबूत।
मणिपुर में अंदरूनी खलफसार के बायस बदअमनी अरूज पर भारत के अपने जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस ने हुकूमती नाहली और अमन की अबतर सूरत हाल को बेनकाब कर दिया। मणिपुर में यरगमाल अफराद का बहरान संगीन, शाहराएं बंद होने से ज़रूरी अशिया की सप्लाई शदीद मुतासिर। मणिपुर में नस्ली फसादात, कत्लेआम और शाहराओं की बंदिश के बायस बढ़ते बहरान को काबिज भारतीय हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम। SAFC की सहूलतकारी के बायस B2B माहिदों में तेजी। पाक सॉल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल सॉल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक सॉल्ट शोबे में तवील मुद्दती ताउन के लिए माहिदे पर दस्तखत कर दिए। माहिदे के तहत कानकुनी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और तैयार मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए ताउन को फरोग दिया जाएगा। माहिरीन का कहना है पाक चीन ताउन के वसी इम्कानात माहिदा शुमाली अमरीकी और चीनी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाया और पाकिस्तान में कारोबारी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया। और पेशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़, नौजवान एथलीट मसूद खान ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मसूद खान ने पेशावर से स्कर्दू तक का तवील और दुश्वार गुजार रास्ता बगैर रुके कामयाबी से तय करके ये गैर मामूली चैलेंज मुकम्मल किया। मसूद खान ने कराक्रम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरिया सिंध के दिलकश मनासिर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर किया। मसूद खान ने पाकिस्तान में रूस, जापान और चीन समेत मुतादिद ममालिक के एथलीट्स के साथ मुकाबला करके बेशुमार तमगे अपने नाम किए।